अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। शाहमीर हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। शाहमीर, ये बताइए अभी तक के जो कुल जख्मी हैं उनकी तादाद कितनी है और कितने अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं? आज जी देखिए, 5 अफराद ऐसे हैं जो कि इस आतिशज़दगी के वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं। 3 अफराद तो ऐसे हैं जो कि दम घुटने से जाँ बहक हुए, जबकि 2 ऐसे हैं जो कि झुलस कर जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से एक की शनाख्त शहरोज़ के नाम से कर ली गई है। और ये जो झुलस के अफराद जाँ बहक हुए हैं, ये इस गुल प्लाजा की अगबी जानिब से निकाले गए हैं और वहाँ पर भी ये बताया गया है कि ग्रिल थी जहाँ पर दोनों अफराद मौजूद थे। मुबैना तौर पे दोनों अफराद इस ग्रिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकामी हुई क्योंकि इस इमारत में धुआं शदीद नौयत का फैल चुका था, आग शदीद नौयत की लग चुकी थी, जिसके बाद ये दोनों अफराद जलकर जाँ बहक हो गए। दोनों अफराद को ग्रिल तोड़कर इनकी लाशों को जो है वो यहाँ से निकाला गया, जबकि दीगर 3 अफराद जो कि रात गए इस वाक़े में जाँ बहक हुए, वो तीनों अफराद वो थे जो कि दम घुटने से जाँ बहक हुए। 20 के करीब ऐसे लोग जख्मी हैं जो कि भगदड़ मचने से और दम घुटने से जिनकी हालत गैर हुई और उनको यहाँ से सिविल अस्पताल के बंद वार्ड में मुंतकिल किया गया है और वहाँ पे उनको ताहाल तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही हैं। मजीद कितने लोग इस इमारत में मौजूद हैं, अब तक एक्चुअल फिगर जो है वो सामने नहीं आ सकी है। गवर्नर सिंध का ये बताना था कि 80 से 100 के करीब अफराद जो हैं वो इस इमारत में मौजूद हैं। जो वर्षा हैं उनसे राब्ते की, जो अहल खाना है उनसे राब्ते की भी कोशिश की जा रही है। कुछ के अहल खाना हमें यहाँ पे मौजूद भी दिखाई दिए जिनका ये कहना था कि वो लोग जिनके साथ वो काम करते हैं जो कि दुकानदार हैं या फिर वो लोग जो कि यहाँ पे कोई ख़रीदारी के लिए आए थे, वो इस इमारत के अंदर मौजूद थे जब आग लगी और फिर आग लगने के बाद से उनसे राब्ता नहीं हो सका है। सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है इस इमारत में, जहाँ पे जो है वो आग को कंट्रोल कर लिया गया है। इस इमारत का अगबी मुकाम, गुल प्लाजा का अगबी मुकाम जो है उसका एक बड़ा हिस्सा मुनज़्ज़म हो चुका है, क्योंकि इस इमारत को रात गए ही जो है वो मखदूश करार दे दिया गया था। शदीद नौयत की इस आतिशज़दगी के वाक़े में इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मुतासर हुई है इमारत। इसके पिलर जो हैं वो भी मुख्तलिफ मकामात से झड़ चुके थे, जबकि जो दरारें हैं जो इस इमारत के मुख्तलिफ मकामात पे पड़ी हैं वो भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। मलबा भी इस इमारत का जो है वक्फे से गिरता रहा, दीवारें भी गिरती नहीं और अब बताया गया है कि एक हिस्सा जो है वो मुनज़्ज़म हो चुका है। उस हिस्से के नीचे मज़ीद कोई लोग मौजूद हैं, उस मुनज़्ज़म मलबे के नीचे मज़ीद कोई लोग मौजूद हैं या नहीं, ये सर्चिंग के दौरान ही जो है वो सामने आ सकेगा। लेकिन अभी भी इमारत का बड़ा हिस्सा ऐसा है अकब की जानिब, जहाँ पे आग जो है वो बड़े हिस्से को लपेट में लिए हुए है। जो मेन हिस्सा है जो कि फ्रंट है अहमद जिन्ना रोड की जानिब, वहाँ पे लगने वाली आग पे बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। सिर्फ इस हिस्से से धुआं निकलता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन अंदर मौजूद चंद दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि आग ताहाल लगी हुई है। फायर टेंडर्स जिनकी तादाद तकरीबन 15 के करीब है, क्योंकि शहर भर के फायर टेंडर्स को यहाँ पे इस आग को तीसरे दर्जे करार देने के बाद तलब कर लिया गया, तो तमाम तर यहाँ पे मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग पे मुकम्मल तौर पे काबू पाया जा सके। इस वक्त अगर इस इमारत की सूरत हाल देखी जाए तो स्नागल का एक बार फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है इस इमारत की बलाई मंजिलों तक रसाई हासिल करने के लिए, वहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए। और वहाँ पे अगर कहीं से धुआं उठता देख रहे हैं या फिर कहीं पे आग का शोला देख रहे हैं तो वहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए, ताकि आग को ऊपर की जानिब से भी बुझाया जा सके। फ्रंट का बड़ा हिस्सा जो है वो वहाँ से आग के शोले मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन धुएं के काले बादल अभी भी इस इमारत से निकल रहे हैं, जो कि इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि दोबारा से आग भड़क सकती है। और रात गए से अब तक हम देख रहे हैं कि हर घंटे सूरत हाल चेंज होती है, हर घंटे सूरत हाल तब्दील होती है। ऐसी सूरत हाल हम देखते हैं जब काला धुआं निकलता है, स्याह धुआं निकलता है, उसके कुछ देर बाद जो है आग के शोले भी निकलना शुरू हो जाते हैं, फायर फाइटिंग शुरू की जाती है, फिर से आग के शोले बैठ जाते हैं, स्याह धुआं निकलने का अमल बंद हो जाता है, सफ़ेद धुआं बाहर निकलना शुरू होता है और फिर से कुछ ही लम्हों बाद जैसी फायर फाइटिंग रुक जाती है, एक बार फिर से जो है वो स्याह धुआं आता है और फिर आग के शोले बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम और रेस्क्यू डिपार्टमेंट 22 के हुकाम का भी यही बताना है कि ये आग जो है वो री इमर्ज हो रही है, दोबारा लग रही है बुझने के बाद भी, इसलिए ये आग जो है वो ख़तरनाक है और इसके हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि कब तक इस आग पे काबू पा लिया जाएगा। दरारें पड़ी हुई वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती हैं
जो कि साथ वाली इमारत पे भी पड़ चुकी हैं, गुल प्लाजा पे भी पड़ी हुई देखी जा सकती हैं। उन दरारों से धुआं भी निकल रहा है, छज्जे भी इसके जो है वो वक्फे वक्फे से टूट टूट के गिर रहे हैं। तो ये इमारत इस वक्त मखदूश हालत में है। ना सिर्फ वो लोग जो कि बाहर मौजूद हैं, अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं, या फिर अपना जो सामान है, जो मेहनत से बनाया हुआ कारोबार है, उनका जल चुका है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुंतज़िर हैं, वो लोग भी इस वक्त परेशानी से दो चार हैं। बिल्कुल उनकी भी परेशानी है। शामिर, ये बताइएगा, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि रात से ऑपरेशन भी जारी है, इक़दाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इस कदर शिद्दत से ये आग फैली? और आपने जैसे बताया भी कि ख़रीदार भी अंदर थे, दुकानदार भी थे, लेकिन उनके देखते देखते ये आग इस कदर फैली है कि इसे काबू नहीं किया जा सका। जी देखिए, हमारी एक दुकानदार से बात हुई जो कि अपनी जान बचाकर बाहर आ गए थे, लेकिन अपने एक दोस्त की तलाश में वापस यहाँ पर आए थे। वो इस इमारत की तीसरी मंजिल पर मौजूद थे। उनका ये कहना है कि आग तकरीबन 10 से 12 मिनट के दौरान ही नीचे की जानिब, यहाँ पे मेजनाइन फ्लोर की जानिब से इस इमारत की तीसरी मंजिल तक पहुँच गई। और ये आग अगर नहीं भी पहुँची तो स्याह रंग का धुआं जो है वो तमाम तर इस बिल्डिंग में पहुँच चुका था, जिसके बायस इस इमारत से निकलने का मौका बेशतर लोगों को नहीं मिल सका। यही वजह है कि एक बड़ी फिगर जो है वो सामने आ रही है कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उनमें बड़ा हिस्सा ऐसा है, बड़ी तादाद उन लोगों की ऐसी है जो कि इस इमारत के अंदर ही फंस गए और बाहर नहीं निकाले जा सके। सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद उन लोगों की तलाश भी शुरू की जा रही है कि जो लोग अगर अंदर मौजूद है तो उनको भी निकाला जा सके। आग फैली क्यों, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह तो ये भी है कि अंदर मौजूद जो सामान था उसमें से बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में वो सामान था जो कि आग को फैलने में मदद फराहम करता है, जिसमें परफ्यूम्स भी हैं, जिसमें कपड़ा भी है, गारमेंट्स का सामान भी है, इसके साथ साथ कुछ प्लास्टिक की चीज़ें भी हैं, कंबल, रज़ाइयाँ भी यहाँ पे फ़रोख्त होती हैं, उनकी भी खासा बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो वो तमाम तो चीज़ें जो कि आग की लपेट में आई, उनसे ही आग फैलती गई और फिर फैलते फैलते इस पूरे मॉल को या गुल प्लाजा को जो है अपनी लपेट में इस आग ने ले लिया।